चलो आज आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने फिजिकल वर्ल्ड जो 11th क्लास का फिजिक्स चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो इसमें हमने रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ अदर सब्जेक्ट्स ठीक है। तो ये टॉपिक में फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, ऐसा तो हम इमेजिन कर सकते कि फिजिक्स हर फील्ड में फिजिक्स का ही एक सपोर्ट है। इवन आप केमिस्ट्री में जाओ, बायोलॉजी में जाओ या मेडिकल में जाओ, किसी टेक्निकल फॉर्म में जाओ तो वहाँ पे फिजिक्स का ही बोलबाला है, क्योंकि फिजिक्स ही सब तरफ से सपोर्टिव टू ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे फर्स्ट विथ केमिस्ट्री के साथ हम देखेंगे, देखो केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है? केमिस्ट्री स्टार्ट होता है एटम से। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट होता है एटम से। एटम के नीचे मतलब कि एटम का बिहेवियर, एटम के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे जो है ना, क्लियरिटी कौन दिया है? इसका क्लियरिटी दिया है फिजिक्स ने दिया है। ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम डिफरेंट केमिकल्स के प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक्सरे ले लो। एक्सरे लेने से क्या है, वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी वो इंटरनल स्ट्रक्चर वो स्टडी कर सकते केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये फिजिक्स में इस तरह हेल्प कर रहा है। देखो यहाँ पे ये इतना नहीं है, अगर केमिस्ट्री अगर हमको समझ में आना है तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक बॉन्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन है, ठीक है, एटॉमिक नंबर, और सारे जो भी कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स ने दिया है वो केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह केमिस्ट्री डेवलप होने में भी फिजिक्स का योगदान बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं, वो 100% है, क्योंकि फिजिक्स का एक डेवलपमेंट से बहुत सा सपोर्टिव हम कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एक सपोर्टिव सब्जेक्ट हम कह सकते हैं। तो उसी तरह सेकंड का है क्या है, विथ बायोलॉजी के साथ फिजिक्स का क्या संबंध है? तो गहरा संबंध है। क्यों? देखो बायोलॉजी अगर स्टार्ट होना है तो कहाँ से स्टार्ट होता है? बायोलॉजी सेल से स्टार्ट होता है, सेल स्ट्रक्चर से। तो सेल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते? हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल किसने किया है? फिजिक्स। तो इस तरह बायोलॉजी को भी ज्यादा क्लियरली एक्सपोज किसने किया है? तो वो है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। अब नेक्स्ट इसी बेस पे हम मेडिकल फील्ड में जाएंगे। हम जाएंगे तो मेडिकल फील्ड में भी हर तरह का इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया है वो कहाँ से किया है? फिजिक्स से। फिजिक्स डिजाइंड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स which are helping to explore the many diseases। ठीक है, तो इस तरह फिजिक्स का भी ये मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा से इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी ले लो। एस्ट्रोनॉमी जैसा कि एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं ना, एस्ट्रोनॉमी। थर्ड क्या है? एस्ट्रोनॉमी में हम देखेंगे तो यहाँ पे भी फिजिक्स का योगदान, जैसा कि टेलीस्कोप है,
ठीक है, कंपाउंड स्केल टेलीस्कोप और सिंपल टेलीस्कोप है। इस तरह बहुत सारे डिवाइसेस डिजाइन किया है जिसके जरिए हम मिल्की वे मतलब क्या है, दूर दूर के हेवनली बॉडीज को हम क्लियरली स्टडी कर सकते हैं, है ना, स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे वे में वो उसने जो है ना हेल्प किया है। उतना ही नहीं है, हेवनली बॉडीज छोड़ के भी और आगे यूनिवर्स के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज हमको आना है तो ये फिजिक्स का इंस्ट्रूमेंट से बहुत हेल्पफुल है। तो उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स के साथ किस तरह हमें फिजिक्स का रिलेशन हम बना सकते हैं, देखिए फोर्थ वन है विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के साथ किस तरह है, देखो मैथमेटिक्स यानी इसमें इक्वेशन आता है, टर्म्स आते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन से बहुत सारे टर्म्स एक रिलेटेड होते हैं, मैथमेटिकली रिलेटेड रहता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 रहा तो यहाँ पे दोनों ये दो क्या है, वेरिएबल्स है। तो ये वेरिएबल्स किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है, किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड रहता है। तो उस वे में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का वेरिएशन हमको स्टडी करना है तो मैथ्स का हेल्प चाहिए, और मैथ्स में जो फिजिकल क्वांटिटी हम डील करते हैं वहाँ पे फिजिक्स का भी हेल्प हमें चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है बहुत सारे अलग अलग साइंस है, जैसे कि साइंस ऑफ बायोफिजिक्स है, जियोलॉजी है, मेटेरियोलॉजी है, ओशियनोलॉजी है, सिस्मोलॉजी है। तो उस तरह बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स भी है जहाँ फिजिक्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत इम्पैक्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स का है। तो इसीलिए फिजिक्स मेरे हिसाब से इट इज़ द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, and maths is a mother of all subjects. Thank you.